तो भाई मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे आवर्ती दशमलव भिन्नों को या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को साधारण भिन्न में बदलते हैं या सिंपल फ्रैक्शन में बदलते हैं। ठीक है, तो इसमें बताऊंगा मैं आवर्ती दशमलव भिन्न अगर दी गई है तो उसका जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं। ठीक है, भाग और आपका सिंपल फ्रैक्शन एक ही चीज़ हो जाती है आगे चल के। ठीक है, तो मैं वो भी बता दूंगा कैसे होता है। तो चलो ले लेते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं ये कितनी टाइप की होती हैं, दो। पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, इसमें भी बता रहा हूँ, प्योर और मिक्स्ड। ठीक है, प्योर का मतलब होता है दशमलव के बाद सभी अंकों पर बार या सभी अंकों का रिपीटेशन। ठीक है, कोई भी संख्या लिखी हो उनका सभी का रिपीटेशन। ठीक है, सभी पर बार। इसका मतलब होता है दशमलव के बाद कुछ अंकों को छोड़कर फिर उसके आगे के अंकों पर रिपीटेशन। ठीक है, उनके आगे के अंकों पर बार होना चाहिए। तो ये होती हैं शुद्ध और मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्या है। तो इनका जोड़ घटाना गुणा भाग समझ लेते हैं कैसे करते हैं। तो जोड़ के लिए मैं पहले बता देता हूँ, ये एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, आपका बेसिक बिल्कुल मजबूत हो ही रहा है। तो इसको देख लो, इसे भी देख लेते हैं। शुद्ध या प्योर आवर्ती या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है, 1 एग्जाम्पल लेते हैं 2.2 पर बार प्लस 4.4 पर बार। इन्हें मुझे सॉल्व किया है, सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, अब इससे कितनी भी बड़ी हो आप सिर्फ मेथड समझ लो, आगे का आपको खुद ही आ जाएगा। तो क्या करना है, 2.2 पर बार जो साधारण दशमलव भिन्न हैं उन्हें मैं पहले बता चुका हूँ। इसमें क्या है, आवर्ती दशमलव भिन्नों को कैसे जोड़ घटाना गुणा करते हैं। ठीक है, तो 2.2 पर बार है तो इसे क्या लिखेंगे, 2.2 जिस अंक पर बार है उसे 2 बार और लिख देंगे। लिख दिया मैंने। अगली संख्या दशमलव के नीचे दशमलव, 4 के दशमलव के इधर वाली संख्या इधर वाली क्या है 4, और यहाँ पे और एक संख्या ले लो 4 5 कर लो। तब क्या करोगे 4 5 एक बार और लिख लो। ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ पे 2 बार भी लिख सकते हो, 1 बार भी लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर 2 बार लिख चुके हो, यहाँ पे छोड़ो 1 ही बार लिख लो। तो क्या इन्हें जोड़ दो आराम से, 4 और 2 6, 5 और 2 7, 4 और 2 6, दशमलव 4 और 2 6। क्या होगा, दशमलव के बाद ऐसे अंक जिन पर सबसे दशमलव के बाद संख्या के दशमलव के बाद ऐसी संख्या लेनी है जिस पे सबसे ज़्यादा अंकों पर बार हो। किस पे बार है, 2 अंक ऐसे हैं जिन पर बार हैं, यहाँ पे 1 अंक, यहाँ पे 2 बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.67 और 2 अंकों पे लगा देना बार। यहाँ पे 2 अंकों पर है सबसे ज़्यादा, यहाँ 3 होता तो 3 अंकों पर बार लगा देते। ठीक है, मिक्स्ड में क्या है, जैसे मैंने ले लिया 2 पॉइंट और यहाँ पे अगर माइनस ऊपर बार लगा होता यहाँ पे दशमलव के पहले भी, तो इसका मतलब होता है संख्या माइनस की है, ये माइनस की हो जाती। अब क्या करते, ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या है, इससे ये घटा देते, आंसर आ जाता। ठीक है, और 2 अंक हैं जिन पर बार है नीचे लगा देते बार 2 अंकों पर दशमलव के बाद। तो इसमें क्या है 2.02 इस पर बार प्लस 1.1234 पर बार प्लस 2.0123 इस पर बार, 3 अंकों पर बार। अब चेक आगे कितनी भी संख्या हो, आपका अगर कॉन्सेप्ट समझ लिए तो सब कर लोगे। तो क्या करना है आपको, इसमें 2 स्टेप हैं, दोनों स्टेप आपको याद करना है। बार वाले अंक देखना है सब और उनका निकालना है एलसीएम। बार वाले अंक, बार वाले कुल कितने अंक हैं ये देखना है। यहाँ पे 1 अंक पर बार है 1, यहाँ पे कितने 2 अंक पर बार है तो 2, यहाँ पे कितने अंक पर बार है 3। इनका ले लेना है आपको एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 6। एलसीएम कितना आया 6, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, दशमलव के बाद की ऐसे अंक लेने हैं, दशमलव के बाद के अंक जिन पर बार नहीं है सबसे ज़्यादा।
तो किस अंक पर बार नहीं है? यहाँ पे 1 अंक पर बार नहीं है, यहाँ पे 2 अंक पर बार नहीं है, यहाँ पे 1 अंक पर बार नहीं है, तो सबसे ज़्यादा क्या है? 2 अंक। तो मुझे दशमलव के बाद 2 अंक ऐसे लेने हैं जो बिना बार के हैं, ठीक है। अब आराम से आप कर लो, यहाँ पे लगाए मैंने 2 डंडे और ये आ गया। तो संख्या लेनी है 2.0, 2 अंक पर बार नहीं है तो यहाँ पे 02, यहाँ पे 2 अंक लेंगे। फिर आगे 2 का रिपीटेशन कितनी बार? 6 बार। एलसीएम कितना था? 6, तो 6 बार रिपीटेशन। फिर आगे 2 अंक और लिख लेंगे। फिर क्या करना है? अंक संख्या क्या है? 1.12। अब आगे क्या है? 3 4 का 6 बार रिपीटेशन, 3 4 3 4 3 4 3 4 के 2 अंक हैं तो 2 अंकों का 3 बार कर दो। 6 अंक को लेने हैं क्योंकि 6 अंक यहाँ 6 एलसीएम आया। आगे फिर क्या? 3 4 और लिख लेंगे। अगली संख्या क्या है? 2.0। आगे क्या है? 1, क्योंकि मुझे दशमलव के बाद 2 अंक लेने हैं तो मैंने 1 ले लिया। आगे की संख्या का रिपीटेशन कर दो, 2 3। फिर क्या होगा? 1 2 3, क्योंकि 10 बार वाली संख्या कितने हैं? अंक कितने हैं? 3, तो 1 यहाँ पे आ गया। 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3। अब इन्हें आराम से आपको सिंपल वे में जोड़ देना है, जैसे आप जोड़ते हो। 4 2 6 3 6, 4 और 2 6 3 9, 3 2 5 और 2 7, 4 2 6 1 7, 3 3 6 2 8, 4 2 6 2 8, 3 1 4 2 6, 4 3 7 2 9, 3 2 5 और 2 7, 2 2 4 1 5, 1.5। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5.15 से। अब यहाँ तक हो गया, यहाँ तक दोनों अंकों पे बार नहीं होगा, इन 6 पर लगा देना है आपको बार यहाँ तक की 7 9 6 8 8 7। क्या होगा? 5.15 और क्या होगा आगे? 7 9 6 8 8 7, इस पे लगा देना है आपको बार। 6 अंकों पर बार हो जाएगा। ये हो गया आंसर। अब कितनी भी बड़ी हो संख्या आपको नॉर्मली आ जाएगी, ठीक है। 2 अंक दिए गए हों तो आपको सभी के जितने पर बार लगाए उसका एलसीएम लगाना है और फिर क्या करना है? जहाँ देखना है सबसे ज़्यादा कौन से अंक हैं, कितने अंक हैं जिन पर बार नहीं है, वो लिख लेने हैं। अब देख लेते हैं गुणा। गुणा में क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है? जैसे 2.2 पर बार इंटू 4.4 पर बार, ये दिया गया है। क्या करोगे? कुछ नहीं, आपको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे? कॉन्सेप्ट क्या था? 22 - 2, अब यहाँ पे 1 है तो 10 - 1 9, तो 22 - 2 20/9। ये मैंने ट्रिक में क्या है? 2 पर बार नहीं है तो 2, यहाँ पे कहता है 2 पर बार है तो क्या करोगे? यहाँ पे डायरेक्ट पहले ऐसे लोगे 2 से 2 सही 2/9, 9 दूनी 18 और 2 20/9 आ जाएगा, तब भी वही आएगा, ठीक है। तो मैं अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो मैंने पिछली वीडियो बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं। 4.4 के बार क्या करोगे? 44 - 4 कितना होगा? 40/9। कितना आंसर आ जाएगा? 4 दूनी 8, 800/81, ठीक है। ये आंसर हो गया। कितनी भी बड़ी संख्या हो आप अब कर लोगे, सिंपल वे में आपको तोड़ना है। अगर इसे सही बटे में लिखना है तो आप सही बटे में भी लिख सकते हो भाग दे के, ठीक है। अब यहीं अगर भाग दिया गया होता तब क्या करते? मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो आप कर सकते हो, ठीक है। अब 2.2 पर बार भाग 4.4 पर बार क्या करोगे? कितना आएगा? 22 - 2 कितना? 20/9। इसे भी तोड़ लो। भाग कितना? 4.4 पर बार को कितना? 40/9। अब इस संख्या को करना है आपको गुणा में कन्वर्ट। 22/9 गुणे 9/40। ये मैं आपको बता चुका हूँ। भाग वाली संख्या गुणा में कन्वर्ट करेंगे, अगली भिन्न पलट जाएगी। तो अब 9 से 9 काट रहे, 20 दूनी 40, तो कितना आंसर आ गया? 1/2। अब आप कितना भी बड़ा हो आवर्ती दशमलव भिन्नों का आप जोड़ घटाना गुणा भाग आराम से कर सकते हैं और उसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। समझ में ना आया अगर फ्री फ्रैक्शन करना तो पीछे आप देख लेंगे, 2 वीडियो हैं कुल, आप समझ सकते हैं। चलो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।